हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रपोर्शन देख रहे थे, मतलब समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का जो क्वेश्चन है 1 से लेके आपको 60 तक आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर कोर्स भी आप लोग परचेस करिएगा ना, तो 50 से 60 क्वेश्चन रेशियो का, 60 क्वेश्चन प्रपोर्शन के, 120 क्वेश्चन में रेशियो प्रपोर्शन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको हम इतना आपको फ्री यूट्यूब पर कंटेंट दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का फर्ज तो बनता है ना। आपको सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट पर देखने को मिलेगा। तो आइए, हम क्वेश्चन नंबर आपको 61 और 62 बोले थे बनाने के लिए, तो और कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले थे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि 36 और 48 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए। ठीक है, तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीय अनुपाती क्या होता है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ए है और ये बी है, तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा में ए होता है। ठीक है, तृतीय तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है बी स्क्वायर और बटा में ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा 48 गुने में 48 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा यहाँ से 36, 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 3 एकम 3 होगा, 16 तिया 48 होगा, 16 चौक 64। 64 जो इसका सही जवाब है। बहुत सारे विद्यार्थी का आ चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि 9 और 3 का तृतीय अनुपाती पी है ना, और 6 पी और 4 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। मतलब यहाँ से आपको जो है पी का मान निकालिए, उसके बाद चौथे अनुपाती में ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए क्या है। पहले नंबर तो तृतीय अनुपाती दिया है। ठीक है, तृतीय अनुपाती आपको दिया है, क्या दिया है? पी। अगर तृतीय अनुपाती आपको दिया है, कितना दिया है बोलिएगा? पी दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर और बटा में ए होता है। ठीक है, ये तृतीय अनुपाती, पी क्या है? तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रपोर्शन रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से होगा बी का मान कितना है बोलिएगा? ई ए का मान और ई बी का मान, मतलब 9 गुने में 9 हो जाएगा और बटा में 3 होगा। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो पी का मान हो जाएगा यहाँ से 27। पी का मान 27 आ गया। तो देखिए बोलता है कि 6 है, पी है, 4 है, तो चतुर्थ अनुपाती निकालिए, मतलब चौथा अनुपाती निकालिए। ठीक है, तो देखिए चौथा अनुपाती कैसे निकालते हैं। देखिए 6 दिया है, यहाँ पर पी है। ठीक है, तो पी का मान 27 है, तो हम यहाँ पर 27 रख देंगे, तो 27 हो गया। उसके बाद 4 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 है, तो चौथा नहीं है, चौथा हमको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, हमको इसका मान निकालना है कि चौथा क्या है। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, ये अगर ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, और डी का मतलब चौथा अनुपाती निकालना होता है। ठीक है, या तो डी का लिए या तो एक्स का लीजिए। तो अगर हमको एक्स का मान निकालना होता है, तो इन दोनों को गुना होता है, मतलब बी गुने में सी होता है और बटा में ए से भाग देते। ठीक है, बी गुने सी बटा में ए होता है। अगर चतुर्थ अनुपाती निकालना होता है तब, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं चतुर्थ रेशियो निकालना होता है, चतुर्थ अनुपाती, तो बी गुने में सी लिखते हैं और बटा में ए लिखते हैं। ठीक है, अगर तृतीय अनुपाती निकालना होता है तो बहुत बार इसको तो बना ही रहे। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है? तृतीय अनुपाती का होता है बी स्क्वायर और बटा में ए होता है, तृतीय अनुपाती का फार्मूला। चलिए, तो इसको हम भी ब्रैकेट कर लेते हैं। तो यहाँ से होगा बी का मान कितना है, तो बोलेगा बी का जो मान हो गया आपको 27 हो गया, सी का मान कितना है? 4 हो गया, और ए का मान कितना है? 6 है। ठीक है, यहाँ से काटेंगे, 3 दूना 6 होगा, अनोतिया 27 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 दूना 4 होगा, 9 दूना 18 होगा। तो चतुर्थ रेशियो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छे, किसी ने 18 है तो डी है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 नंबर प्रश्न है। आपको सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। कहते हैं यदि 3 और x का तृतीय अनुपाती 27 है, 2 और y का तृतीय अनुपाती 8 है, तो x y का मान ज्ञात करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि x और 3 और x का तृतीय अनुपाती 27 दिया। ठीक है, तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है? तृतीय अनुपाती का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा में ए होता है। ठीक है, अगर 2 रेशियो दिया रहे तो तृतीय अनुपाती कैसे होता है? देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, 163 नंबर प्रश्न है ना,
तो 63 नंबर प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न कि ए तथा बी का तृतीय अनुपात है, ठीक है। ए तथा बी का तृतीय अनुपात जो होता है बी स्क्वायर और बटा में ए होता है, ठीक है। और यहाँ पर तृतीय अनुपात दिया है, कितना दिया है, 27 दिया है। तो यहाँ से 3 गुने में x हो जाएगा और बटा में कितना होगा, ए का मान देखिए ए है और बी है, ठीक है। तब बी स्क्वायर बटा में होता है ना, बी स्क्वायर बटा में ए मतलब 3 गुने 3 9 एक्स गुने एक्स होगा 2 बार, एक्स गुने में एक्स होगा और ए का मतलब 3 हो गया, 3 होगा। 27 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 81 बराबर में एक्स स्क्वायर। 81 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 9 नंबर 81 होता है, एक्स का मान 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बढ़ना चाहें, ठीक है, देखिएगा अगर ए और बी का फिर से अगर तृतीय अनुपात निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार और तृतीय अनुपात निकालना है ना। देखिए तो आपके देखिए दिया है 2 बाई का तृतीय अनुपात 8 है, तृतीय अनुपात 8 दिया है, ठीक है। कितना दिया है बोलिएगा, तृतीय अनुपात 8 दिया है, किसका, 2 का और बाई का। तो यहाँ से होगा 2 ए बी का मान कितना है, बाई गुने में बाई हो जाएगा और यहाँ से होगा ए का मान 2 हो गया। तो 8 दूना 16 हो जाएगा बराबर में बाई स्क्वायर होगा। 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 4 होता है, ठीक है। हमसे प्रश्न में पूछा गया एक्स अनुपात बाई, तो एक्स का मान हो गया 9, बाई का मान हो गया 4, ठीक है। तो 9 और 4 का रेशियो होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसमें आपको निर्भर करता है कि आप कितना फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और कितना जो है आप लोग कट कुट करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर कट कुट करते हैं तो देखिए 9 27 27 81 होगा, 81 वर्गमूल 9 होगा। तो यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं था, एक्स का मान 9 आ जाता। ये फार्मूला नहीं डायल करते, डायरेक्ट आपको आंसर ले लाते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 63 के बाद 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कहते हैं 8-20 का तृतीय अनुपात पी है, कितना है, पी है। 3 5 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्यू है, तो 2p प्लस में क्यू का मान ज्ञात करिए। सिंपल प्रश्न है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, तो 1 सेकेंड रुकिएगा। 8 और 20 का जो तृतीय अनुपात कितना है, पी दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला को नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए अगर ए है और ये बी है, ठीक है, ए का मान 8 है, बी का मान 20 है, तृतीय अनुपात फार्मूला क्या होगा, तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है, तृतीय अनुपात आपको दिया है पी, ठीक है। तो बी स्क्वायर बटा में होगा, तो 20 गुने में 20 हो जाएगा और ए का मान 8 होगा, ठीक है। 4 दूना 8 होगा, 4 5 20 होगा, 2 एकम 2 होगा, 10 दूना 20 होगा, मतलब पी का मान यहाँ से 50 आ गया, ठीक है। कहते हैं 3 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती क्यू है। हम लोग चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला जानते हैं, ठीक है, चतुर्थ रेशियो का फार्मूला क्या होता है बोलिएगा, बी गुने में सी होता है और बटा में ए होता है। तो बी का मान कितना है बोलिएगा, ई ए है, ई बी है और ई सी है, ठीक है। तो बी गुने सी मतलब 5 गुने में 24 हो जाएगा, 5 गुने में 24 बटा में ए का मान कितना है 3 है, ठीक है। और इसका जो चतुर्थ अनुपात दिया क्यू दिया, तो क्यू का ही मान निकलेगा। 3 एकम 3 होगा, 8 24 होगा, ठीक है, 8 5 40 हो जाएगा। क्यू का मान 40 आ गया, पी का मान 50 आ गया। तो 2p प्लस में क्यू का मान पूछा है, 2p प्लस में क्यू। देखिए पी का मान कितना है 50, 50 का डबल 100 हो गया, क्यू का मान 40 है। तो इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 5 और 2 और 6 100, सॉरी काटने का नहीं है। 100 और 40 को जोड़िएगा तो कितना होगा बोलिएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो नहीं है, जोड़ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलिए अगला बढ़ते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए, तृतीय अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो तृतीय अनुपात का फार्मूला जानते हैं ना कि बी गुने सी 9 बी स्क्वायर बटा में ए होता है। 65 नंबर सवाल आइएगा।
65 नंबर सवाल देखिए। तो पहले नंबर तो जानते हैं कि तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है। अगर दो संख्या दिया हुआ रहता है तो तृतीय अनुपाती फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा में ए। इसको हम अगर ए मान लेते हैं, इसको अगर हम बी मान लेते हैं, तो बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है, बी स्क्वायर बटा में ए, मतलब 5 माइनस में 3 का होल स्क्वायर होगा और बटा में हो जाएगा ए का मान कितना है, तो बोलिएगा कि 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से देखिएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 25 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 1 हो जाएगा और यहाँ से 4 होगा, तो 1 और 4 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए। 66 नंबर है ना, 66 नंबर प्रश्न है। तो देखिए तृतीय अनुपाती बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, तो यहाँ से तृतीय अनुपाती क्या होगा, बी स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर होगा, बटा में होगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ए का मान यही है ना, ए का मान यही है, ए का मान आई, बी का मान, देखिए ए का मान, तो यहाँ से आपको हो जाएगा। एक काम करते हैं, ऊपर वाला रहने देते हैं, नीचे वाला देख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होगा बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस में वाई हो गया। माइनस प्लस एक वो कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा एक्स माइनस वाई और नीचे में बचेगा एक्स प्लस वाई। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 समझिए। देखिए अगला प्रश्न है 67 नंबर है। कहते हैं कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है, तो कौन सा अनुपात ए और सी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 है। ए अनुपात बी बराबर में सी अनुपात डी, ए और सी किसके बराबर यहाँ से होगा ए बटा बी बराबर में सी बटा में डी होगा, ठीक है। ओके, ए और सी जो रेशियो हो जाएगा, चलिए काम करते हैं कि समीकरण में दोनों को एक एक जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ से आ जाएगा ए बटा बी है ना, ए बटा बी, चलिए दोनों तरफ एक जोड़ के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ए हो जाएगा प्लस में बी हो जाएगा और बटा में बी हो गया। यहाँ से हो गया सी प्लस डी और बटा में डी हो गया ना। ए और सी किसके बराबर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। ए बटा बी हो जाएगा सी बटा डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ए प्लस बी हो जाएगा, बटा में क्या होगा, सी प्लस डी होगा, बराबर में बी बटा में डी होगा। इसको भी समीकरण कुछ न कुछ मान लेते हैं, है ना। समीकरण एक सेकंड, इसको एक सेकंड जिस रुकिएगा। ये जो दिया है ए बटा बी और सी बटा डी, ठीक है, तो इसको छोड़िए और यहाँ पर जो आया था पूरे एक स्टेप कम लिखे हैं, एक स्टेप क्या लिखे, कम लिखे हैं। अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर एक स्टेप अगर यहाँ पर लिख देते हैं इसके बदले में कि ए बटा बी बराबर में सी बटा डी आया था ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको कितना मान लेते हैं, 2। तो समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से आ जाएगा, कितना मान आ जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो यहाँ से ए बटा सी, अगर मान किसी का रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ए बटा में सी हो जाएगा, बराबर होगा ए प्लस बी और बटा में सी प्लस डी, ठीक है। तो किसके मान के बराबर है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी नंबर, ए प्लस बी और सी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है।
ए और सी का मान हटा दिए, ठीक है, ए और सी का मान हटा के यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए। तो देखिए यहाँ से जो नया टॉपिक आते हैं समानुपाती में जोड़ घटाव के बाद समानुपात, ठीक है। कहते हैं 3, 11, 4 और 14 के समानुपाती बनाने के लिए इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक का जो अगला प्रश्न, कितना टॉपिक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं, अगला टॉपिक में देखेंगे, ठीक है, अगला वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और ये आपको ख़त्म होने ही वाला है, ज़्यादा प्रश्न नहीं, 90 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से 70 प्रश्न समझिए आपको बता चुके हैं, तो 20 प्रश्न और बच चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग को अभी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, अभी सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है, शेयर करने की अभी ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।